नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है। आज माननीय पप्पू यादव जी के गिरफ्तारी का 3 दिन हो चुका है और पहले जब पूछा जाता था कि आपको किस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए तो लोगों के जुबान पे योगी आदित्यनाथ का नाम आता था। लेकिन बिहार का एक लाल पप्पू यादव उभर करके पिछले 3-4 साल में इतना पूरे बिहार में इतना मेहनत किया कि आज जब लोगों के बीच जब चर्चा होती है तो एक चर्चा पप्पू यादव भी बन जाते हैं। और उस हाल में जब पप्पू यादव पूरे बिहार में हर माहौल में, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो बरसात हो, हर माहौल में, या फिर आज कोरोना जैसा महामारी हो, उस माहौल में घर जब कि सारे नेता, सारे मंत्री, सारे सांसद, विधायक अपने अपने घर में दुबक करके जान है तो जहान वाली नीति पे काम कर रहे हैं, उस माहौल में पप्पू यादव इकलौता एक शख्स है जो पूरे बिहार को अपना मान करके इस तरह से मेहनत कर रहा है, इस तरह से लगाव रखे हुए हैं। और उसके बावजूद बिहार सरकार ने उनको जो गिरफ्तार कर लिया है, ये बेशर्मी की हद जो पार कर दी है बिहार सरकार ने, जहां पिछले 32 साल पुराने मामले को उठा करके उनको ज़बरदस्ती, क्योंकि उन्होंने अभी राजीव प्रताप रूढ़ी जो सांसद हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया था और उनके पीए सेक्रेटरी ने उनको भरसक माँ बहन की गालियाँ भी दी थी। उसके बावजूद जब उनसे मन नहीं भरा तो सरकार उनको उठा करके जेल में रख देती। दुर्भाग्य समझिए कि मर्डर केसेस, प्रदेश के मुख्यमंत्री पे भी एक मर्डर केस चल रहा है, लेकिन क्या उनको जेल में डाल दिया गया? नहीं। लेकिन जिसने सेवा भाव से, अपने मेहनत से बिहार की जनता में अपना एक नाम बनाया था, अपनी मेहनत से, उस शख्स को जानबूझ करके जेल में धकेल दिया गया। आज से कुछ दिन पहले जब ये लोग पूछते थे कि आपको किस तरह का, हर स्टेट की ये कहानी थी कि आपको किस तरह का सीएम चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो कहते थे कि हमको योगी आदित्यनाथ की तरह सीएम चाहिए, जो स्ट्रिक्ट हो, सही डिसीजन लेने वाला हो, सेवा भाव हो। लेकिन आज बिहार का एक नेता जो अपनी मेहनत से, अपने लगन से पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ था, इन नेताओं से वो भी नहीं बर्दाश्त हुआ कि उस तरह के नेता को हम आगे बढ़ाएं या फिर उसको दबा दें। एक माफिया चल रहा है बिहार में, पूरा माफिया। इलेक्शन का जब दौर आता है, ये तो डेमोक्रेसी ही बेकार है, लेकिन चलो जब ये दौर आता है तो इन लोग जात, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, ये टिकट वो टिकट कर करके किसी तरह से तोड़ ममोड़ करके सरकार बना लेते हैं। और आज जब सच में लोगों की मदद की ज़रूरत, आप यकीन मानिए रूह कांप जाएगी जब वो लाश देखेंगे कि गंगा किनारे जो 40 या 50 लाश जो तैरती हुई, आधी जली हुई, कोई यहाँ जला हुआ है, कोई यहाँ जला हुआ है, किसी का सर जला हुआ है, किसी का पूरा शरीर फूला हुआ, वो जब दृश्य को देखेंगे, या उस दृश्य को देखेंगे जहाँ एक गड्ढा में 15-15 लाशों को पटक करके ऊपर से लाद दिया जा रहा है, यहाँ अपने बाप के चेहरे को लोग नहीं देख पा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं। बिहार में ऐसी कितनी घटनाएं हो गई हैं जहाँ एक औरत के साथ छेड़खानी हुआ, उसके पति के सामने, जो वो कोविड मरीज़ था। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना विवश हो जाता है आदमी इस डेमोक्रेसी में, और चुनने के बाद और कितना ये नेतागण उन लोगों को विवश कर देते हैं कि इस चीज़ का अंदाज़ा आप आज लगा सकते हैं। और इस नेता की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या कहें उसके बारे में। सबको के मन में एक चीज़ तो आज आ ही गई है कि अगर आज सीएम या किसी बड़े पद पे अगर होते पप्पू यादव, तो कहीं ना कहीं आज जो वो कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर करते, क्योंकि इन निकम्मों से तो भले ही अच्छे हैं। 40 सांसद हैं इस पूरे बिहार में और 243 विधायक। अंदाज़ा लगाइए कि एक सांसद अगर आज पिछले 1 साल में अगर एक हॉस्पिटल भी बना दिए होते, हॉस्पिटल बनाने में कितना खर्चा होगा? 1 करोड़, 1.5 करोड़, क्योंकि इनकी निधि उतनी आती है, 1 साल में 5 करोड़ की निधि होती है एक विधायक की, और एक सांसद की तो छोड़ ही दीजिए, 1 साल में उससे भी ज़्यादा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक विधानसभा में या एक संसदीय क्षेत्र में अगर उतना हॉस्पिटल बना दिया जाता, उतना नर्सों की व्यवस्था कर जाती, ऑक्सीजन जो एक बहुत ही छोटा चीज़ है ऑक्सीजन, उस चीज़ के लिए महामारी है, उस चीज़ के लिए लोग 17, 18, 20 लोग मर रहे हैं। और बेशर्मी की बात यह है कि ये लोग अपना छवि बनाने के चक्कर में असली डाटा भी नहीं दे रहे हैं। आज देश में लगभग 20,000 से ऊपर ही मौत हो रहा है, लगभग एकदम निश्चित। लाश जलाने के लिए जगह नहीं है, और उस हालात में जो आदमी हर चीज़ की व्यवस्था करके लोगों को दे रहा था, जो लोगों को गले लगा रहा था, आज कोई नेता नहीं मिलेगा जो किसी मरीज के परिजन को गले लगा करके उसके साथ रोए, उसके साथ हमदर्दी बांटे, और उस शख्स को इन लोगों ने जेल में धकेल दिया। एकदम बेशर्मी की इंतहा
इन लोगों ने कर दी। लेकिन चलिए, इसी के साथ हम लोग क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वो है, हमने उन्हें चुन करके भेजा है। और इस बात का हमें अफसोस होना चाहिए कि हमने किसे चुन करके भेजा, जो हमारे लिए एक हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं कर सकता है, जो हमारे लिए एक ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर सकता है, कालाबाजारी इस लेवल की कुछ कहने लगे, जो एक सांसद होकर के अगर ये कहे कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है और अपने उपलब्धियों को गिनाए। उनका काम था वो जो भी 80 या 75 एम्बुलेंस उन्होंने खरीदा था, उसमें से 50 चल रहा था, 20 क्यों नहीं, उनका काम है वो। ये काम हर एक सांसद का है कि हर अपने क्षेत्र में 80 एम्बुलेंस खरीदे, हर एक क्षेत्र में उतना एम्बुलेंस चलवाए। ये उनका काम है, वो उनका कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं कर दिया, लोगों ने उनको चुना ही इसीलिए था। और आज जब उन पर आवाज़ उठ रहा है तो उनको बहुत इस चीज़ की वो पीड़ा हो रही है। और अंदाज़ा इस बात से ही लगाया गया था कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जब संबित पात्रा, ये गुंडा लोग हैं, ये लोग आज गुंडा राज चल रहा है पूरा बिहार में या फिर जहाँ भी कह लीजिए आप। और जिस समय इस देश के प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस देश को है, आज प्रधानमंत्री कहीं दिख ही नहीं रहे। आपको कहीं दिखे तो आप बताइए। और जब ज़रूरत नहीं था उस इलेक्शन का या रैली का, बिहार में आके कितने बड़े बड़े वादे करके गए थे कि आपका बेटा यहाँ है, दिल्ली में आपका एक बेटा बैठा है। माताओं से जो इन्होंने वादा करके गया था ये लोग कि आपका बेटा एक दिल्ली में बैठा हुआ, कहाँ है वो बेटा, कहाँ दिख रहा है वो बेटा। माता रो रही है, किसी का हस्बैंड मर गया, किसी का बच्चा मर गया, किसी का बेटी मर गई, एक एक परिवार से 4-4, 3-3 आदमी मर जा रहा है। ऑक्सीजन के कमी से 37-37, 19-19, 38-38 लोग मर जा रहा है, लाश तक ठीक से नहीं जल रहा है। और उस हालात में ये लोग पता नहीं कहाँ कौन सा ऐसा काम कर रहा है। वैक्सीनेशन का अभी तक सही से वो नहीं चल पा रहा है, पता नहीं कौन से लोग इस अथी में लगा हुआ है। और नेता नहीं मर रहा क्योंकि वो निकल ही नहीं रहा। उसने अपने मन में वो बैठा लिया कि जान है तो जहान है, हम अगर जिंदा रहेंगे तो फिर हमको दोबारा वोट देवे करेगा, खरीद लेंगे वोट को। डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी आया था उस समय जो थोप दिया गया एक प्रधानमंत्री स्टार्टिंग में ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब से ही हमारा देश बेड़ा गर्क है। और ये लोग और बेड़ा गर्क करने में लगा हुआ। और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये लगी जब इस आदमी को इन लोगों ने गिरफ्तार किया, जो 120 किलो का होने के बावजूद इतना पानी में, पटना में इतना पानी में वो पूरा सेवा कर रहा था। हर एक आदमी के पास पहुंचने का कोशिश कर रहा है, हर एक आदमी से बात कर रहा है। इन लोगों का मंत्री कोई तो फ़ोन नहीं उठाता है लोग का, और सीधे कह देते हैं लॉकडाउन। गरीब बेचारा कहाँ जाए, कहाँ से खाएगा। वीडियो पैसे खाना दे रहा है, डीलर खाना दे रहा है, 3 महीना के बदले 1 महीना दे रहा है। कौन जांच करने जा रहा है? सब लुटेरा, सब है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। 4 महीना का अनाज आता है, 2 महीना का अनाज डीलर उड़ा देता है, 2 महीना का अनाज गरीब को मिलता है। कहाँ जाए गरीब? किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास रहने के लिए खाना नहीं है, बाहर कोई निकल गया था, पुलिस तो अलग अपना, क्योंकि पुलिस को तो 60,000 का महीना मिल रहा है, तो उसको क्या दिक्कत है? कम से कम गरीब को छोड़ दीजिए, इतना ही है तो इतना अमीर लोग जो शादी कर रहा है, ढिट्ठे खुलेआम कर रहा है कि पुलिस को पैसा पहुंचा दिए हैं, तो आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि नहीं शादी ना हो। किसी गरीब की बेटी का शादी रोक दे रहे हैं और किसी के अमीर के घर में एकदम डीजे बजाते 200-500 आदमी भी जा रहा है नाच करने के लिए, तब तो ख्याल नहीं आया। एकदम मतलब निराश करने वाली स्थिति, पूरा माहौल एकदम बर्बाद है, लगे नहीं रहा कि सरकार कहीं है अभी, और ये लोग और ज़्यादा बर्बाद करने पे लगा हुआ। ये जो गिरफ्तारी हुई है बहुत मतलब बिहार सरकार के काला धब्बा है, और बहुत जोरदार तमाचा बिहार सरकार के गाल पे लगा है। जब लोग पूरा, जिस दिन गिरफ्तारी हुआ उस दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब पे ट्रेंडिंग था कि रिलीज पप्पू यादव, क्योंकि इकलौता शख्स है जो आज दिख रहा है, जिससे उम्मीद दिख रहा है कि जो बंदा किसी को गले लगा करके मेहनत कर रहा है, लेकिन ये लोग से कुछ नहीं संभलने वाला। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।